हाँ हेलो हाय। दोस्तों, मैं शेखर। हाँ देखिए, देखिए। आज मैं आपको अरकू वैली के इतिहास और उसकी जो ट्रेन लाइन है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। एक्चुअल में मैं अरकू वैली और उसकी खूबसूरत वादियों के बारे में और वहाँ की इतिहास की जानकारी के बारे में आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत दिनों से शूट करके रखा था और इस वादियों को दिखाने के लिए मैं बहुत दिनों से इसके बारे में रिसर्च करके ये वीडियो आपके पास ले करके आया हूँ। ये देखिए अरकू वैली का खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ और ये रोड जर्नी। एक्चुअल में अरकू वैली की जो घाटी रोड है, घाट रोड है, ये रोड का दृश्य है। ऐसे एकदम कोहरा छाया रहता है, एकदम बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। आप देखिए, रास्ते से जाने से ऐसा आपका कोहरा दिखता है और आप इस नज़ारा का मज़ा लीजिए और देखिए इसकी वादियाँ कितनी खूबसूरत है। एक्चुअल में अरकू रेल लाइन के बारे में मैं बता रहा था। ये ब्रिटिश काल में बना हुआ रेल लाइन है और ये विशाखापट्टनम से 120 किलोमीटर पड़ता है और ये किरंडोल पैसेंजर जो है वो जाती है, ठीक है। और ये एक्चुअल में समुद्री तट से 900 मीटर ऊपर है और ये 84 गुफाएं, सुरंग, 84 गुफाएं और 58 पुल क्रॉस करके आप अपनी गंतव्य तक पहुंचती है। ये जाने टाइम में आप रास्ते में कॉफ़ी बागान, झरने और जगह जगह आदिवासियों के गांव और बहुत सुंदर नज़ारा आप देख सकेंगे। ये एक्चुअल में ब्रिटिश के टाइम पे बना हुआ रूट है, समझे। ये विशाखापट्टनम से एक्चुअल में 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है और इसको ब्रिटिशर ने बनाया था। वो ब्रिटिशर ने बनाया था ये 1893 से लेकर के 1903 तक इस रेल मार्ग का काम चला था, ठीक है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग लोग ने इस रेल का काम किया। ये सुरंग का कुछ दृश्य है और ये जो सबसे पहले जो बना था, ये एक्चुअल में वेस्ट बंगाल नागपुर रेल के तहत विशाखापट्टनम की लिए ये बनाया गया था। तभी वेस्ट बंगाल से लेकर नागपुर तक एसी रेलवे में गिना जाता था और उसी के तहत ये 1803 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट और 1903 तक ये प्रोजेक्ट चली। ये ब्रिटिश का बनाया हुआ रेल मार्ग है और बहुत ही खूबसूरत। इसके दोनों तरफ में कॉफ़ी बागान और जगह जगह पे झरना वगैरह सब देखने को लिए मिलता है। बहुत ही लाजवाब दृश्य है। आप कभी भी अरकू आइए तो इसको ज़रूर आप एक्सप्लोर कीजिए। मैं अपने तरफ से जितना हो सके दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी गुफाओं की जो लंबाई है वो कम से कम 1.5 किलोमीटर तक लंबाई रहती है और ये नीचे में आप देख सकते हैं छोटे छोटे आदिवासी गांव और बहुत ही खूबसूरत वातावरण के साथ ये बहुत ही सुंदर दिखता है। और 1920 में ब्रिटिशर ने यहाँ कॉफ़ी का बीज लगाया था, ठीक है। अंग्रेज के द्वारा लगाया गया बीज है। अरकू में जो कॉफ़ी के जो बागान हैं उसके संस्थापक जो थे वो अंग्रेजी थे, तो ठीक है। वो एक्चुअल में 13 सेंचुरी में चिकमंगलूर में लगाया था। वहाँ से फिर वो 1920 में अरकू ला करके लगाया गया था, क्या कि ये पूरा ईस्टर्न घाट में आता है और ईस्टर्न घाट में आने के चलते यहाँ पर यहाँ का क्लाइमेट कॉफ़ी बागान के लिए और गोल मिर्च, दालचीनी और ऐसे बहुत सारे माने मसाले और स्पाइसी मसाले के लिए यहाँ जाना जाता है। और इसकी घाटियाँ तो एकदम लाजवाब और खूबसूरत घाटियाँ है। आप कभी भी अरकू जाइएगा तो ट्रेन के जरिए जाइए और बाय रोड आइए, आपको दोनों व्यू आपको देखने मिलेगा। बहुत ही सुंदर, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखिए ये एक्चुअल में कॉफ़ी के बागान का कुछ दृश्य है। देखिए ये कॉफ़ी बागान ऐसे पक जाने के बाद ये लाल लाल जो कॉफ़ी होते हैं इसको सुखा करके फिर उसमें से बीन्स निकाल करके
फिर उसको सुखाया जाता, सुखाने के बाद रोस्ट किया जाता। देखिए ये कॉफ़ी बागान ऐसे, आप जब ट्रेन लाइन से या बाय रोड से भी जाएंगे तो ऐसे एकदम पूरे दोनों तरफ आपकी कॉफ़ी की बागान मिलेगी। अब बुर्रा केव्स अरकू का सबसे मतलब फेमस जो जगह है बुर्रा केव्स। बुर्रा केव्स एक्चुअल में 18 सेंचुरी में खोजा गया था। एक्चुअल में 1807 में एक ब्रिटिशर ने खोजा था, जिनका जो भौगोलिक कर्ता थे वो समझे, और उन खोज करके 1807 में खोजे थे। विलियम विलियम किंग जॉर्ज ने इस बुरा केव्स को खोजा गया था। एक्चुअल में उनके द्वारा ये खोजा नहीं गया था। एक्चुअल में बुरा केव्स जो ऊपर से बहुत बड़ा जो होल है, वो होल के जरिए बहुत सारा गाय वगैरह बकरी वगैरह गिर जाते थे, और गिरने के चलते वो गांव वाले सोचे कि वो यहाँ पर ही कोई बहुत बड़ा जानवर है, जानवर होने के चलते जो हमारे जीव जंतु को खा जाते हैं। तो उस टाइम में ब्रिटिश का शासन था 18 सेंचुरी में। तो उसने ब्रिटिश को जा कर के गुहार लगाया। जब गुहार लगाया तो देखा कि वहाँ, तो जब सामने जा कर के देखा, शिकार करने के लिए गया था जानवर को, सोचा कोई जानवर है। तो जब शिकार करने के लिए गया तो देखा कि जानवर तो मिला नहीं, लेकिन एक गुफा मिला। उस गुफा के बारे में जब खोजा गया, अब उसके अंदर में जब देखा गया तो उसके अंदर में बहुत सारे गाय और बकरियां गिरी हुई थी। फिर उसको नीचे नदी है जिसका नामकरण किया गया गोमस्ती नदी, जो गौ माता को रास्ता देता है। उस रास्ते के जरिए उसको बाहर निकाला गया, तो उस नदी का नामकरण कर दिया गोमस्ती नदी। एक्चुअल में ये चूना पत्थर, सिल्कन माइंस, लैंडस्टोन और ग्रेनाइट और मार्बल्स, इस सब से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गुफा है। ऐसा माना जाता है इस गुफा की लंबाई एक शाखा रामेश्वरम तक निकलती है, और एक शाखा काशी विश्वनाथ स्वामी तक का निकलती है। ये बहुत लंबी गुफा है। और ये देखिए इसके बगल में कॉफ़ी का कुछ बागान और गोल मिर्च की बगीचा, और बहुत सारे लौंग, इलायची, दालचीनी, ऐसे स्पाइसी मसालों का पूरा खेत है। आप यहाँ पर ही देखिए, पूरा एकदम ये जो भी आप नज़ारा आप देखेंगे, पूरा ये पूरा गोल मिर्च से जुड़ा हुआ। देखिए हमारे कुछ दोस्त हमारे साथ गए थे। चलिए ये रास्ता का कुछ दृश्य है। रास्ता एकदम घाटी रास्ता है। अब जब भी जाइएगा तो बहुत संभाल करके जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो सुंदरता है, उसको आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ का जो दर्शनीय मतलब, ये एक्चुअल में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इसका पर्यटक जब स्टार्ट हुआ था 1960 में, देश आज़ाद होने के बाद ही इसको पर्यटक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन 1990 के बाद सड़कों का निर्माण किया गया और सुधारा गया पर्यटक के लिए, और अरकू को मुख्य पर्यटक स्थल बनाया गया। आदिवासी जो संग्रहालय है, जो हम लोग ट्राइबल म्यूजियम बोलते हैं, उसको 2006 में ओपनिंग किया गया था। और यहाँ आदिवासियों के इतिहास और उनकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताया और दिखाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व है कि ये लंबसिंग के त्यौहार पर आदिवासी का फसल उत्सव मनाने के लिए जो भी पारंपरिक नृत्य, और जिसको हम माने आदिवासी नृत्य बोलते हैं, वो सब यहाँ पर ही बहुत सिस्टम से होता है। और आदिवासी का जो कल्चर है उसके बारे में आप तो जानते ही हैं। और आंध्र प्रदेश का जो मेन पर्यटक स्थल है अरकू वैली को बोला जाता है। और अरकू वैली इतनी खूबसूरत जगह है कि आप एक दिन में जा कर के आएंगे तो आपका मन नहीं भरेगा। और आप हमेशा कोशिश कीजिए अरकू 2 दिन रहने के लिए, एक दिन जाने का और एक दिन आने का। और ऐसे अरकू वैली से ऊपर बहुत सारे जगह घूमने का है, जैसे मैंने लंप सिंह बोला, वनजंगी, माटगुड़ा, ऐसा बहुत सारे व्यू पॉइंट है जो और भी ऊपर हम लोग को ले जाते हैं। और वहाँ का जो वातावरण टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, और खूबसूरत वादियाँ
आप तो जान ही सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वहाँ का जो माने वातावरण है बहुत ही सुंदर है। अब जब भी अरकू आइए तो कम से कम अरकू 2 दिनों के लिए रहिए। ये देखिए, ये पूरा गोल मिर्च जिसको हम काली मिर्च भी बोलते हैं, ये काली मिर्च का पूरा खेत है। देखिए पूरा बगीचा, और इसके नीचे में जो छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहा है, ये कॉफ़ी का पेड़ है। आप कॉफ़ी का पेड़ भी देख सकते हैं, मैंने आपको इससे पहले भी कॉफ़ी का फल दिखा चुका हूँ। तो ऐसा अरकू, एक्चुअल में अरकू की जो आप लोग जब भी प्रोग्राम कीजिए तो हमारे ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। मैं इसी में मैं अपना नंबर दे देता हूँ। मैं वाईजैग दीक्षिता टूरिज़्म से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में वाईजैग दीक्षिता टूरिज़्म एक टूर ऑपरेटर है और हमारे पास खुद की गाड़ियाँ हैं और मैं टूर अरेंज करता हूँ। आपकी जैसा माने रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से मैं टूर अरेंज कर देता हूँ। और इसमें अरकू वैली का रूम वगैरह हो गया, चाहे विशाखापट्टनम के रूम के बारे में, रहने का, स्टेइंग, एकोमोडेशन, गाड़ी, घूमने का कितना दिन का प्लान आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, घूमने का क्या क्या चीज़ें हैं, अरकू वैली में हो गया, विशाखापट्टनम में हो गया, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं जानकारी भी देता हूँ और गाइड भी करता हूँ। आप कभी भी विशाखापट्टनम आए तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा वाईजैग दीक्षिता टूरिज़्म हमारा एक जो ट्रैवल्स का नाम है, उसी नाम से हम करते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप तो इसी पे देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहूँ। देखिए, ये एक्चुअल में गोल मिर्च पेड़ पे कैसे लगती है, इसको मैं बहुत करीब से दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी तरह का नया चीज़ देखूँ और समझूँ तो उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँ। तो अरकू वैली जो मैंने बताया पहले, उसके बाद भी अरकू वैली ऐतिहासिक प्लेस है। कई कि अरकू वैली जो है ईस्टर्न माउंटेन में पड़ता है। ईस्टर्न माउंटेन आपका वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, अयोध्या पहाड़ से शुरू होता है और महाराष्ट्र नासिक में जाकर के ख़त्म होता है। ये 10 राज्यों को क्रॉस करता है, जिसमें सबसे पहले हो गया वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र नासिक साइड, जहाँ गोदावरी इसलिए बोल रहे, उस गोदावरी के किनारे में ही पंचवटी है, जो आपने सुना होगा। पंचवटी जो यहाँ एक्चुअल में इसको इतिहास में दंडकारण्यम भी बोला जाता है। दंडकारण्यम क्षेत्र जो राम जी 13 साल वनवास किए थे यहाँ पर। और ये जो अरकू का पहाड़ है, इसको धौनगिरी पर्वत कहा जाता है। धौनगिरी पर्वत एक्चुअल में रामायण में इतना महत्व इसलिए रखा जाता है कि धौनगिरी पर्वत पे ही सुग्रीव और हनुमान जी और सुग्रीव दोनों रामचंद्र जी से मिले थे। और बाली के डर से जो सुग्रीव छिपा हुआ था, वो यही क्षेत्र है, धौनगिरी पर्वत। इसीलिए धौनगिरी पर्वत का बहुत महत्व। और यहाँ से जब बुर्रा केव्स जो हम बोल रहे थे, बुर्रा केव्स देखिए, ये एक्चुअल में बम्बू चिकन, बम्बू बिरयानी, ये अरकू का मुख्य खाना और बहुत फेमस है। कभी भी आप अरकू जाइएगा तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, मैं आगे क्या बोल रहा था कि धौनगिरी पर्वत पे ही बहुत पहाड़ी क्षेत्र है और इसी पे सुग्रीव जी छिपे हुए थे बाली के डर से, और यहीं पर ही हनुमान जी रामचंद्र जी से सुग्रीव का मुलाकात कराया था। तो ठीक है, इसको किष्किंधा जंगल भी बोला जाता है एक्चुअल में एक तरफ से। तो बोलने का कारण ये है कि पंचवटी जो था, जहाँ से रावण सीता देवी को अपहरण करके लेके गया था, ये अरकू वैली से 400 किलोमीटर दूर है, जो 4 राज्यों को क्रॉस करती है। अभी 2 राज्य नया कनेक्ट हुआ, पहले 2 ही राज्य था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये चारों स्टेट क्लेम करते हैं पंचवटी को। तो इसीलिए पंचवटी जो है, पंचवटी अब जब भी जाइएगा, चाहे पंचवटी के बारे में जानिएगा, तो अरकू से रिलेटेड ही ये घाटी है, तो पंचवटी घाटी। और यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ की जो वादियाँ है, आपको मदमस्त कर देगी। अब बहुत ही सुंदर घाटी, और यहाँ का जो लोकेशन और यहाँ का जो कोहरा कुआसा जो सुंदर लगती है कि आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप जब भी आइएगा, आप कोशिश कीजिएगा अरकू आराम से घूमने के लिए। और घाटी रास्ता है, घाटी रास्ता होने के चलते, क्या घुमावदार रास्ता होने के चलते आदमियों का तबीयत खराब हो जाता है, उल्टी होने का डर रहता है और गाड़ी
थोड़ा पर्सनल अगर लेके जाते हैं तो बहुत सोच समझ करके ड्राइव कीजिएगा, कहीं कि रास्ता नहीं दिखता, ऊपर से बगल से जो गाड़ी आती है उसकी आहट तक पता नहीं चलती है। इसीलिए आप कभी भी अरकू जाएं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप खुद भी आप लोकेशन देख करके जा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने तरफ से जितना भी हो सके बताने की, अरकू वैली के बारे में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए ले करके आता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको इसके बारे में जानकारी दूँ।